दोस्तों, हमारे देश में पहली बार लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को लगाया गया। आपको क्या लगता है, भारत सरकार द्वारा लगाए गए पूरे देश भर में ये लॉकडाउन सक्सेस रहा या फेल हुआ? 22 मई 2020 को बोस्टन ग्रुप के द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने टाल दिया कि लॉकडाउन ने भारत में सिर्फ 1,20,000 से लेकर 2,10,000 तक के जीवनों को बचाया है। मार्च 2021 तक सिर्फ भारत भर में 1,15,00,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। 1,12,00,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 1,60,000 लोग की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला। लॉकडाउन से पहले यानी 24 मार्च 2020 तक भारत में 606 पॉजिटिव कोरोना केस और 10 डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई। सामिका रवि और ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि लॉकडाउन से पहले यानी 24 मार्च 2020 से पहले देश में कोरोना केसेस डबलिंग होने का दर 3 दिन था और 6 अप्रैल 2020 को यह दर 6 दिन हो गया और 22 अप्रैल 2020 को यह दर 12 दिन हो गया। 22 मई 2020 को डॉक्टर वी के पॉल, जो कि नेशनल टास्क फोर्स ऑफ कोविड-19 के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू पॉजिटिव केसेस फॉलन डाउन टू 5.5% फ्रॉम 22.6%। दोस्तों, 1 जून 2020 यानी लॉनलॉक 1.0 से पहले देश में कुल पॉजिटिव केस 1,90,535 और 5,394 डेथ के साथ 90,930 लोग स्वस्थ हो चुके थे। 24 मार्च 2020 से पहले यानी लॉकडाउन से पहले हमारे देश में सिर्फ 10 डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा लगाए गए बिना सोचे समझे इस लॉकडाउन के द्वारा कुछ मासूमों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुआ। लॉकडाउन के बाद सारे श्रमिक अपने घर को लौटने लगे। 10 मई 2020 को देखा गया कि देश भर में 400 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी, जिसका कारण कोरोना नहीं बल्कि भूखमरी, आत्महत्या, रोड एक्सीडेंट और रेल एक्सीडेंट था। इसमें सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आई, जहां 16 मजदूरों की मौत रेल दुर्घटना में हो गई। लॉकडाउन का असर सीधे और सीधे आम आदमी के जेब पर पड़ा। देश भर में रह रहे मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने पड़े। उनके पास पैसे कमाने का कोई सहारा नहीं रहा। उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हजारों किलोमीटर वह नंगे पांव जाएंगे। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती। कैसे कोई माँ अपनी एक हाथ में अपने बच्चे को लेकर और एक हाथ में जरूरी सामानों को लेकर गांव की तरफ चल पड़ती है। लड़की अपने बीमार बाप को दिल्ली से बिहार जाने का निर्णय कर लेती है, वो भी साइकिल पे बिठा के। दोस्तों, अगर सरकार के द्वारा ये पहले सोचा गया होता तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। लॉकडाउन के बाद लोगों के पास पैसे नहीं बचे और उन्होंने घर जाने का निर्णय किया। तब रास्ते में उनके ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, क्योंकि उनके द्वारा लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा जा रहा था। इन सभी चीजों को सरकार को सोचना चाहिए था। 26 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा पहली बार $22.6 बिलियन रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। 20 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा सभी मकान मालिकों को यह आदेश जारी किया गया कि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से किराया वसूल न करे, लेकिन इस बात का कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को न मिला। 1 मई 2020 को भारत सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रावधान किया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश के मजदूरों की हालत बिगड़ चुकी थी, वो अपने घर पहुंच चुके थे। 12 मई 2020 को नरेंद्र मोदी खुद सामने आते हैं और 20 ट्रिलियन रुपीज के राहत पैकेज का ऐलान करते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि ये राहत पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करेगी। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद अब बारी थी देश के अर्थव्यवस्था की। लॉकडाउन से पहले हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% थी, लेकिन सरकार के द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन के बाद हमारी जीडीपी बहुत बुरी हुई। हमारे देश की जीडीपी -23.9% तक जा गई, जो कि भारत के इतिहास में सबसे न्यूनतम था। लॉकडाउन के बाद ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं था जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट से बढ़ रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग -39.3% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही, माइनिंग -23.3% ग्रोथ रेट के साथ, कंस्ट्रक्शन -50% ग्रोथ रेट के साथ और ट्रेड एंड होटल एट -47.7% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से 1,10,00,000 लोगों के जॉब के अवसर खत्म हो गए। क्या मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में 1 करोड़ जॉब दिया है? नहीं।
स्वतंत्र भारत के इतिहास में 2020 को अगर जॉब के नजरिए से देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बुरा वर्ष होगा। और यही काम अभी भी सरकार बैंकों को प्राइवेटाइज करके करती रह रही है। सरकार ने जिस तरीके से लॉकडाउन को 4 फेज में लगाया, उसी तरीके से भारत सरकार ने भारत को अनलॉक करने की प्रक्रिया को भी शुरू किया। 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा पहली बार अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया और हर एक महीने कुछ अधिक छूट के साथ भारत को अनलॉक किया गया। मार्च 2021 तक आज 10.0 अनलॉक के साथ भारत को खोला गया है। अगर लॉकडाउन का आकलन किया जाए तो ये सिर्फ एक हिसाब से सही हुआ है और वो है कोविड के केसेस। हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बाद ये जरूरी है कि कोविड के केसेस में गिरावट आई, लेकिन लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ी, उनकी आकलन चौंकाने वाली थी। देश में लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी था। इस बात को बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा माना गया है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो लॉकडाउन ने हमारे देश को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसकी वजह से हमारे देश को बहुत नुकसान सहना पड़ा, जिससे कि हमारा देश बहुत ज़्यादा वर्ष पीछे चला गया। व्यवस्था पूरी तरह से डमाडोल होगी। हमारे देश को पिछले पटरी पर ले जाने में कितने समय लगेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं। लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में करोड़ों जॉब की क्षति हुई, हजारों मासूमों की मृत्यु हुई। अगर सरकार के द्वारा पहले ही ये सोचा गया होता तो शायद इन कंडीशनों से बचा गया होता। भारत में लॉकडाउन को लगाना गलत नहीं था, लेकिन लॉकडाउन को बिना सोचे समझे और बिना तैयारी किए लगाया जाना गलत था। और इस बात को अपोजिशन नेता राहुल गांधी भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को हमेशा याद दिलाते रहते हैं।